अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, जिसके लिए हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, आलू, गोश्त और धनिया हमने भिगो दिए ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह जो चीज़ हो वो साफ़ हो जाए, धुल जाए। ये एक दफ़ा फिर आप देख लें, ज़ीरा भी है इसमें, सब कुछ है। और देखेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़े का टेस्टी सा बनेगा। हरी मिर्चें भी हमने ऐड की हुई हैं और एक और चीज़ है वो है आलू बुखारा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है, आप ख़ुद फील करेंगे। और आलू हमने साफ़ करके रखे हुए हैं और गोश्त भी लिया है हमने। फिर बाद में इसकी यखनी निकाल ली थी, क्योंकि बेसिकली हमने आलू गोश्त इसी की यखनी में बनाना है। अब हमने जो प्याज आपको दिखाया था वो हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है और चम्मच भी हिला रहे हैं ताकि कोई हिस्सा रह ना जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और प्याज का ऐसा कलर निकालना है जिससे हमारा आलू गोश्त अच्छा बन जाए। अच्छे से भुनने दें इसको। और रमज़ान में तो वैसे भी जो कुकिंग होती है वो थोड़ी सी होती है, ज़्यादातर जो हैं तो फ्राइंग आइटम्स पे चल रहा होता है गुजारा, और जो हांडी वगैरह है वो तो पीछे कहीं रह जाती है, क्योंकि फिर दिल ही नहीं चाहता कुछ और खाने को नान के साथ, या कोई पुलाव बना हो उसके साथ, या अगर कोई लेट नाइट सोए तो तब वो खा सकता है, उससे पहले नहीं। अब एक दफ़ा फिर हमने इसमें चमचा चलाना शुरू किया है और टमाटर भी डाल के मिक्स करें। क्योंकि अब देखा जाए तो टमाटरों को भी हमने गलाना है और सॉफ्ट करना है, क्योंकि इसी से हमारे आलू गोश्त की बेस बनेगी। थोड़ा सा टाइम दे दें इसको पकने के लिए। और चलें साथ साथ फिर कुछ बात भी करते हैं। वो ये कि अगर आपने किसी से सलाह लेनी हो, मशवरा लेना हो, तो किसी ऐसे बंदे से लें जो कि हारा हुआ हो। इसका मतलब ये है कि जिसने लाइफ में टफ़ टाइम देखा हो, मुश्किल टाइम गुजारा हो, उससे सलाह लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। वो ही आपको अच्छे से बता सकता है कि फर्दर आप क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है ऐसे काम में, ज़िंदगी के हिसाब से, और वो आपको अपने तजर्बे की रोशनी में अच्छी बात बता सकता है। और अगर कभी कोई फ़ैसला करना हो तो सबसे पहले अपने दिमाग की सुनें, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत नहीं बताएगा। वो आपकी पर्सनली जो मामलात हैं अच्छे तरीके से जानता होगा, और वो कभी इंसान को हारने नहीं देता। हमारी बॉडी का मेन पार्ट जो है वो हमारा जहन है, दिमाग है, जो कि अगर सोचने समझने की सलाहियत, समझदारी की सलाहियत हो
तो हर इंसान एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। और जो सोचे समझे बगैर फैसले करे तो उसका ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है। टमाटर भी बस अब भून रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और एक और बात वो ये कि ये इसमें ज़रा हम चमचा मार लें, क्योंकि अब ये बनने के करीब है और इसको हमने अब सॉफ्ट करना है। टमाटरों को मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। तो बात हो रही थी Nobody can make you happy with yourself first, यानी जब तक आप खुद को खुश नहीं रख सकते, अगला बंदा कोई भी आपको खुश नहीं रख सकता। और ख़ुद को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे इवेंट सोचें, कोई अच्छी बात सोचें जो आपको हेल्प करे खुश रहने में, और यही अच्छी बात है। तो ये वो बातें हैं जो हमें लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं, हम इनको समझ सकते हैं। और कहा जाता है कि पानी और नमाज जो हैं वो एक जैसे हैं। जैसे पानी नहीं है मोहताज पीने वालों का, इसलिए इसी तरह नमाज नहीं मोहताज होती पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए जिसकी प्यास होना ज़रूरी है। पानी पीने के लिए भी प्यास का होना ज़रूरी है, तभी आप पानी पीते हो। और नमाज पढ़ने के लिए भी प्यास का होना ज़रूरी है, तलब होना ज़रूरी है कि हमें कमी महसूस होती है कि हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अब देखें, हम इन टमाटरों को सॉफ्ट कर रहे हैं, भून रहे हैं कि ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसके भूनने में। थोड़ी देर में इसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है अभी। चले कुछ आपको टोटके बता देती हूँ। विक्स वेपोरब जो है उसके बड़े अच्छे टोटके हैं, जिनमें से एक तो ये है कि अगर आपकी एड़ियों में क्रैक्स हों तो रात को आप लगा के उस पर जुड़ाबी चढ़ा के रख दें और सुबह उठ के उसको निकाल लें, ठीक है। और खांसी के लिए भी आपको यही काम करना है। अगर किसी को खांसी हो तो अच्छा सा मसाज करें पाँव पे और जुराब चढ़ा के सो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप अपने माथे पे विक्स को रब करें, उससे उसकी ठंडक पहुंचेगी और आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। ये वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि डेली लाइफ में मैं यूज़ करती हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव है। और जो भी बात आपसे करूँगी अपने तजर्बे की बेस पे करूँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ में। और अमूमन देखा गया है कि नेल फंगल हो जाता है पाँव में, उस पे भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए जी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आनी शुरू हो गई है। अब हमने इसमें गोश्त भी डाल दिया है और इसको भून रहे हैं। हरी मिर्चें भी इसमें पड़ी हैं और इसको थोड़ी देर में देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है, पानी भी छोड़ दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आलू भी हमने डाल लिए, क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए इनको पहले नहीं डालना।
इनको बाद में डालना है। हस्बे ज़रूरत पानी डाल दें जितना आपको चाहिए शोरबा, या नहीं चाहिए तो वो भी मर्ज़ी है। बॉइलिंग शुरू हो गई है। अब हमने जी इसमें मसाले डालने शुरू कर दिए जो आपको बताए थे, क्योंकि यही टाइम है कि हमने इसमें टेस्ट डालना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा और सब कुछ डाला है। मिक्सिंग टाइम, इसको मज़ीद टाइम हमने देना है क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें हमने डिज़ोल्व करनी है ताकि अच्छा सा हमारा सालन बन जाए। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुका है। और दूसरा ये कि मच्छर अगर काट ले तो उस पे भी आप यही विक्स लगा सकते हैं। मतलब जहाँ पे मच्छर काट ले वो दाना सा बन जाता है खारिश वाला, उस पे आप लगाएं तो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। आप फील करेंगे थोड़ी देर में आपकी खारिश बंद और वो जगह हील होना शुरू हो जाती है। ये कुछ अहम और मुफीद बातें हैं जो साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में, और आपके लिए बहुत अच्छा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करते हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। जानकर बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला का कहना है कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे खुशी की दुआ ना करना। वो रीज़न ये है कि आपकी खुशी किसी को गम दे के मिलती है, तो फिर ऐसी खुशी का फ़ायदा ही क्या कि वो बंदा नाखुश है, आपने हाईजैक कर ली उसकी खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी में आपने रंग भर लिए। ये तो फिर इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक के हिस्से में गम खुशी बराबर की रखी हुई है, इसलिए किसी से छीन लेना बहुत गलत बात है। हर एक को अपनी लाइफ में खुश रहने दें, खुद खुश रहें। ये देखिए जी, मज़ेदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन तैयार आलू गोश्त का। बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया इसके मज़ीद अच्छे होने में। और ये और भी अच्छा हो जाएगा, खाने में भी यमी। हम तो अक्सर बनाते रहते हैं, तो इस बार सोचा आप लोगों से भी शेयरिंग होनी चाहिए। और अब तो इसका कलर ही चेंज, सुपर्ब। जिस जिससे खाना है वो आ जाए। ज़बरदस्त किस्म का कलर, बहुत प्यारा आ रहा है। ये मेहनत है,
जो रंग लाई है। ये देखें जी, हमने डिश आउट कर लिया। बहुत ही खूबसूरत कलर और खाने में भी यमी। और जनाब उसके साथ हमने कुछ फ्रूट रख लिया और आम हैं, आड़ू हैं। और लाइफ में हमें बहुत अच्छे अंदाज में रहना चाहिए और इंसान वाहिद ऐसा मखलूक है जिसका जहर उसके अल्फाज में होता है। और ये बात सच है, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसी बातें होती हैं जो आपको कई साल बाद भी जहन में आए तो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको चाहिए कि उन बातों को भुला दे, वो अच्छी नहीं होती। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।